हेलो दोस्तों, तो अभी हम आप सभी लोग को इस वीडियो में क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2024 का यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी का वायरल प्रश्न पे प्यारे साथियों लेकर आ चुके हैं। ठीक है, और इस वीडियो में पूरा हम लोग हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला है। ठीक है, पूरा सब्जेक्टिव। तो प्यारे साथियों, आप लोग को एक बार बात बता देते हैं, देख लीजिए कि पिछले वीडियो में हमने हिंदी का ऑब्जेक्टिव करा दिया है। यदि नहीं देखें तो जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो में आप लोग को पूरा सब्जेक्टिव इसका कराने वाला है। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का आप लोग को प्यारे साथियों आप लोग को वायरल प्रश्न पत्र आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए हम इसका सब्जेक्टिव पूरा करने वाला है। ठीक है, चलिए फटाफट करके हम लोग एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जी, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा आप लोग कि कहानी का प्लाट शीर्षक कहानी में मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसा ऋण हुए। ठीक है, पहले हम सभी क्वेश्चन को एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं, देन उसके बाद से आप लोग को इसका आंसर भी आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखाया गया। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉल्स्टॉय ने अंतिम बार जब घर छोड़ा तो उनके साथ कौन गया। प्यारा साथियों, ठीक है, बहुत ज़्यादा एकदम इजी क्वेश्चन आपके रहेंगे एग्जाम में। ठीक है, आप लोगों को एकदम आराम से जाना है, पेपर को एकदम घबराना नहीं है, आराम से लिख देना है, सब इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, पलक पावड़े शीर्षक कविता में रोली भरी थाली का क्या आशय है। नेक्स्ट, गुड़िया नृत्य किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कवि रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते थे। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारा साथियों कि बिहार के लोकगीतों में किस पर्व के गीत आपको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों। नेक्स्ट है संधि किसे कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन रहेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए सभी को पहले हम क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं, उसके बाद से सबका आंसर आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 2 नंबर में क्रॉस प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आप लोग को 150 शब्दों में निबंध लिखना है। ठीक है, देखिए आप लोग को निबंध लिखने का भी आएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे दुर्गा पूजा, स्वास्थ्य की महत्ता और मेरे जीवन का लक्ष्य स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो इसमें से किसी एक विषय पर जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आपको क्या करना है जी, निबंध आपको लिख देना है। ठीक है, आइए फिर यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न का उत्तर दे। नीचे लिखे प्रश्न को उत्तर दें। ये गद्यांश को पढ़ देना है और नीचे जो प्रश्न है उसी का उत्तर आपको दे देना है। जैसे कि ये कुछ प्रश्न है कि भारत की परंपरा नारी को कहाँ रखना चाहिए। दूसरा है कि नौकरी ने नारी को क्या दिया। नौ नौ हाँ, नौकरी ने नौकर ने नारी को क्या दिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे किस कारण नारी दो दो भूमिकाएं निभाने के लिए मजबूर हो गई है। नेक्स्ट कि आज के पुरुष नारी का साथ किस तरह के निभाते हैं। आज की जो पुरुष है वो नारी का साथ किस तरह से निभाते हैं। नेक्स्ट है कि आज की नारी कैसी हो गई है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है और इसी गद्यांश को पढ़ लेना है। इस गद्यांश जो है इसको पढ़ देना है और उन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को दे देना है। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा इजी जी है जी। ठीक है, आप लोग एकदम बना दीजिएगा। ठीक है, गद्यांश जो होता है ना, गद्यांश बस पढ़ के उसको उत्तर देना होता है, बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक है, वो आप लोगों से हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका एक क्वेश्चन है कि अपने छोटे भाई को समाचार पत्र के अध्ययन का महत्व बताते हुए पत्र लिखें। एक आप लोग को पत्र लेटर लिखना रहेगा। ठीक है, लेटर। ठीक है, देन उसके बाद से आफ्टर देन यहाँ पे देख लीजिए यात्री और टिकट बाबू निरीक्षक के बीच संवाद लिखिए। यदि आप पत्र लेटर नहीं लिख पाते हैं तो आप लोग को क्या करना है जी, एक यात्री और टिकट बाबू के बीच आप लोग को क्या बनाना है, एक संवाद बना देना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे अब सभी क्वेश्चन का यहाँ पे लाइन बाय लाइन करके यहाँ पे हम लोग आंसर देखते हैं। ठीक है, हिंदी देख सकते हैं यहाँ पे क नंबर जो क्वेश्चन था उत्तर उसका यहाँ पे उत्तर है यानी आंसर है। मीमुंशी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। ये उस जमाने की बात है जिस समय अंग्रेजी जाने वाले की संख्या बहुत थी, इसलिए उर्दू भाषा पढ़ने वाले ऊंच ओहदे प्राप्त करते थे। मुंशी जी अपने भाई के मरने के बाद उनके घोड़े को बेचकर ऋण हुए। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे क का दूसरा का यानी ख कौन 1 नंबर क्वेश्चन का ख का यहाँ पे आंसर आप सभी लोग देखिए कि प्रयोग होता है, कलात्मक का महत्व होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसी प्रकार ग का यहाँ पे आंसर है, सभी आप देख सकते हैं। ग का आंसर यहाँ पे है कि 7 जुलाई 1896 मुंबई के वाटसन हॉल में प्रथम सिनेमा हॉल एल्फिंस्टन पिक्चर पैलेस कलकत्ता 1907 में जेफ मदान ने बनाया प्रथम नगर जहां फिल्म निर्माण हुआ मुंबई 1912। ठीक है प्यारा साथी, यहाँ पे सभी क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए। च का उत्तर है, यहाँ पे छ का उत्तर है। ठीक है, क्योंकि
यहाँ पे देख लीजिए, अब 2 नंबर जो हमारा क्वेश्चन था, किसी एक विषय पे आपको 150 से 200 शब्दों में आप लोग को एक क्या करना था, निबंध लिखना था। तो यहाँ पे दुर्गा पूजा पे है, यहाँ पे निबंध लिख दिया गया है कि दुर्गा पूजा के 10 दिनों के दौरान पंडालों में सुंदर नक्काशीदार दुर्गा दुर्गा मूर्ति की पूजा की जाती है। राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत के उत्सव के रूप में यह कार्यक्रम बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दुर्गा पूजा संस्कृति प्रदर्शन, स्वादिष्ट भोजन और सद्भाव का समय है। बस ऐसे ही आप लोगों को लिख देना है बनाकर 150-200 शब्दों में। ठीक है प्यारा साथियों, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन रहेगा, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए आइए अब 3 नंबर जो क्वेश्चन था, 3 का क का यहाँ पे उत्तर आप सभी लोग देख सकते हैं। चुनाव सुधार मतपत्र भारत की परंपरा नारी को घर गृहस्थ तक सीमित रखना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार ग का यहाँ 3 के ग का उत्तर है, समाज चाहता है कि नारी पहले की तरह घर गृहस्थ के भी सारे कार्य पूरे करे, जिसके कारण वहीं दो दो भूमिकाएं निभाने के लिए मजबूर हो गई। ठीक है, चलिए प्यारा साथियों, और यहाँ पे देखिएगा, देखिए एक हम बात आप लोगों को समझाते हैं, ध्यान से उसको समझिएगा। देखिए ये जो एग्ज़ाम है आप लोगों को बिल्कुल इसमें पास होना बहुत ही ज़्यादा आप लोग को ज़रूरी है, तभी आप जाइएगा 10th क्लास में। ठीक है, यदि पास नहीं होते हैं तो 10th में आप नहीं जाइएगा, ये बिहार बोर्ड का कहना है प्यारा साथियों। ठीक है, तो इसमें आप लोग को हम एक सुझाव देंगे कि आपको अगर क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो उसको खाली स्थान नहीं छोड़ देना है, कुछ ना कुछ उसमें आप लोग को भरना है। ठीक है, बनाना है कुछ ना कुछ उसमें। ठीक है, तो हम बता रहे हैं जैसे सभी क्वेश्चन का यहाँ पे तो आंसर बता रहे हैं, एकदम कोई भी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो पहले इस सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए आप, और क्वेश्चन आएगा तो एकदम आप लोग को फोड़ कर आना है, यानी बना देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए सभी का यहाँ पे आंसर है। और जो हमारा एक क्वेश्चन था कि 4 नंबर में कि क्या लेटर लिखना था या संवाद, तो यहाँ पे देख लीजिए संवाद बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है, लेटर से भी। यहाँ पे संवाद लिख दिया गया है। टिकट चेकर कृपया मुझे अपना टिकट दिखाओ कहता है, तो यात्री बोलता है मेरा टिकट गुम हो गया है। देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जी। टिकट चेकर कहता है कि यह बहाना मैंने पहले भी सुना है। चलिए, यात्री कहता है सारी, लेकिन मेरे पास कोई टिकट नहीं है। टिकट कहता है कि टिकट नहीं होने की वजह से आपको जुर्माना भरना होगा। ठीक है, तो यात्री कहता है कितना जुर्माना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बनाकर लिखना है। ठीक है, तो फिर यात्री कहता है कितना जुर्माना है, तो टिकट चेकर कहता है 500 रुपये। ठीक है, और यहाँ आप देख लीजिए यात्री फिर कहता है यहाँ तक कि टिकट की कीमत भी 250 रुपये है, आप मुझसे 500 रुपये कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो टिकट चेकर कहता है अच्छा ठीक है, मुझे 300 रुपये दे दो और मामला रफा दफा करो। चलिए प्यारे साथियों, तो यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से आपको बनाना है। देखिए फिर यात्री कहता है भ्रष्टाचार करते हो तुम, सीधे से मेरी टिकट बनाओ और अगर जुर्माना लगाना है तो उसकी रसीद दो। देखिए बहुत अच्छा बात है जी। ठीक है, अगर आप जुर्माना लगा रहे हैं तो उसका रसीद दीजिए आप। ठीक है, फिर टिकट चेकर कहता है कि ठीक है मैं अपनी टिकट बना देता हूँ। ठीक है, और टिकट चेकर फिर कहता है कि अपनी टिकट दिखाइए। यात्री ये रही मेरी टिकट। टिकट चेकर कहता है फिर पर ये टिकट तो जनरल डिब्बे की है और तुम स्लीपर डिब्बे में हो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देख लीजिए टिकट चेकर कहते हैं कि पर बेटा ये कानूनी अपराध है। यात्री माफ़ कीजिएगा सर, दरअसल मेरी कल परीक्षा है और मैं उसे मिस नहीं कर सकता। तो टिकट चेकर कहता है यहाँ पे देखिए कि चलो ठीक है, जैसे ही अगला स्टेशन आए तो उतरना, जनरल डिब्बे में चले जाना। यात्री जी धन्यवाद सर, आपको मेरी समस्याओं को समझा, आपने मेरी समस्याओं को समझा। टिकट चेकर बेटा हमने भी बहुत सरकारी परीक्षा दी है, ऐसे ही रेलवे में भर्ती नहीं हो गए हैं। यात्री फिर कहता है क्या आप मेरी स्लीपर की टिकट नहीं बना सकते। तो फिर यहाँ पे देखिए आप लोग को टिकट चेकर बना तो सकता हूँ पर सारी सीटें फुल हो गई है, ऐसे ही बैठ कर जाना होगा। यात्री फिर कहते हैं कि आप बस बना दीजिए, कम से कम जनरल में धक्के खाने से तो बच जाएंगे। फिर टिकट चेकर ये ठीक है 125 रुपये दे दो और ये रही तुम्हारी टिकट। यात्री ये लीजिए आपके पैसे और टिकट बनाने के लिए धन्यवाद सर। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को संवाद बना के आप लोग को दो व्यक्ति के बीच आप लोग को लिखना है। तो आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर संवाद में थोड़ा सा चेंजिंग भी कर दे, टिकट चेकर और यात्री दिया था ना, वहाँ पे दूसरा नाम भी चेंजिंग कर दे, तो आप लोग कुछ इसी प्रकार से जो भी बीच में बात है उसी को बना के लिख देना है। इस प्रकार से समझ गए होंगे आप लोग प्यारे साथियों। तो देख लीजिए ये वायरल प्रश्न पत्र था, जितना भी क्वेश्चन करा है सभी क्वेश्चन को कैसे भी करके याद कर लीजिएगा और क्वेश्चन का पैटर्न वगैरह सब कुछ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी आपके दोस्त साथी इसे देख लें। और हाँ, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे साथियों, और घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।